दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हमने जहाँ ब्लॉग छोड़ा था हम वहीं से शुरू करते हैं। राधे राधे। तो सब मेहमान आ ही गए थे। आने के बाद में नाश्ता पानी हो गया था, अब रह गया था खाना। तो फिर यहाँ पे थाली भी चली गई है। फिर हमने बनाई गर्मा गर्म एक एक पूड़ी और सब मेहमानों को एक एक पूड़ी बढ़िया खिलाई। और हमारे यहाँ पे भाई इतनी लाल पूड़ी निकलती हैं कि हम लोग है ना ज़्यादा खैरी ही निकालते हैं, ज़्यादा है ना सफ़ेद नहीं निकालते। हमारे घर में कोई सफ़ेद नहीं खाता है, अच्छी नहीं लगती। और मैं यहाँ पे एक एक पूड़ी निकाल रही हूँ गर्मा गर्म। और यहाँ पे मम्मी लोग गीत गा रही हैं और यहाँ पे लोइयाँ टोर रही हैं। यहाँ पे सब लोगों ने खाना खा लिया था, बस मैं और मम्मी रह गए थे। और ये देखो, तो हमारा खाना बनकर हो गया था तैयार। आप लोग ज़रूर बताना कि हमारे यहाँ पे मेहमानों की खातिरदारी अच्छी हुई है कि नहीं। हालांकि तो हमारी तरफ से बस इतनी ही थी, तो हम लोगों ने जितना था हमने कर दिया है। ये देखो, तो आ जाइए और आप लोग भी खाना खा लीजिए। सारे गीतों को बुलाओ होता है। तो देखो, तो ससुराल वाले क्या लेके आते हैं। ये देखो, तो बतेशा, छुआरे, प्लेट, पान, सुपारी, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। और मिठाइयाँ देखो, तो ढेर सारी तो मिठाइयाँ आ गई हैं। तो मिठाई आके तो कानों के मुंह में पानी आ गए हैं। और यहाँ पे सेव, फल, आम, केले भी आ गए हैं। तो ये देखिए, तो फिर इसके बाद में बज गए थे 5:30। तो हम यहाँ पे ननंद जी की जाने की तैयारी करने लगे थे। ये देखो, तो पहले नंबर हमने हल्दी का टीका लगा दिया था ननंद जी को। और यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी हल्दी माहुर लगाया, क्योंकि बेटी की विदा होती है और बहू की विदा होती है ना, तो इसी तरीके से होती है। ये देखो, तो फिर हमने फटाफट लगा दिया है माहौर, क्योंकि हमने हमारी तैयारी पूरी फुल करके रखी थी। क्योंकि मुहूर्त 6 बजे का था, तो उससे पहले है ना विदा करवानी थी। तो ये देखो, तो हमारी तरफ से पूरा काम कंप्लीट हो गया है। ये देखो, तो यहाँ पे ननंद जी को अच्छे से माहौर लगा देंगे। और हमेशा माहौर है ना पूरा ही लगाया जाता है, अधूरा नहीं लगाया जाता। हर लोग है ना ऐसे माहौर लगाते हैं ना, सिर्फ टीकी रख लेते हैं, ये लाइनें नहीं खींचते। पर है ना फुली लगाया जाता है, अधूरा नहीं रखा जाता है, शुभ माना जाता है पूरा लगाना। और ये देखो, तो हमने इन ननंद जी की एड़ियाँ भी भर दी हैं और हमारी ननंद जी हो गई हैं तैयार जाने के लिए। और चप्पल भी निकाल के रख दी हैं। ये देखो, तो दुल्हन बन के कितनी सुंदर लग रही है। और ये हमारी ननंद जी 1-2 साल बाद अब इनकी भी वारी है ससुराल जाने की। तो मतलब एक पूरा काम हो गया था और मेरी तो शकल लाल हो गई थी, क्योंकि खाना बना हुआ गर्मी इतनी जोर से पड़ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इतनी जोर से लाल मुंह बन गया है मेरा। तो फिर कानू आता है तो बुआ के पैर पड़ लिए थे। और हम यहाँ पे ननंद जी को साल उड़ा लेंगे, पर वीडियो ज़्यादा अच्छी खास नहीं बनी है। ये देखो, तो हमने वीडियो तो हम वैसे सारी बन गई है, पर वीडियो में है ना धुंधलापन आ रहा है। ये देखो, तो हमने ननंद जी के लिए साल उड़ा दिया है। फिर इसके बाद में हम इनको बाहर ले जाएंगे, मतलब मंदिर में, क्योंकि मंदिर में भगवान जी के पैर पड़वा लेंगे। और इनको मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया था, अब इनकी विदाई का टाइम हो गया है। ये
देखो तो हम पकड़ के इनको ले जाते हैं आगे, मतलब भगवान जी के पैर पड़वाने के लिए। तो हमने यहाँ पे ननंद जी से भगवान जी के पैर पड़वाए और हमारी मम्मी तो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो तो कानू के पापा मम्मी को पकड़ के लेके आए हैं, बहुत ज़ोर से इतना रो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत बेकार लगता है, माँ बेटी मतलब हमेशा से बचपन से साथ रहती हैं, पर शादी के बाद है ना बिछड़ जाते हैं। ये देखो तो मम्मी तो छोड़ ही नहीं रही, कानू के पापा ने छुड़वाया, फिर मैंने पैर पड़वाए। मतलब बहुत बेकार लगता है। अभी तक हमारी शादी को भी 7 साल हो गए ना, पर मैं भी आती हूँ ना मम्मी से ऐसे ही चिपक कर रो के आती, बहुत बेकार लगता है। फिर ननंद जी को है ना मतलब पैर पड़वा लिए थे, फिर इसके बाद में हम लोग इनको बाहर निकालेंगे। और तो फिर ननंद जी को बाहर ले आए थे। फिर इसके बाद में बोलते हैं ना मायके की देरी टिकवाते हैं, तो यहाँ पे हल्दी और चावल से मतलब जो देरी होती है ना मेन गेट की देरी को पुजवा लेंगे। ये देखो तो हल्दी से मायके में पैर नहीं पड़ते, पर ससुराल में ज़रूर पैर पड़ते हैं। ये देखो तो क्योंकि मायके में इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि मायका बेटी का घर होता है और ससुराल में बेटी बहू बन जाती है, इस वजह से है ना उधर सबके पैर पड़े जाते हैं। ये देखो तो फिर हमने भी ननंद जी से मिलाप कर लिया था। फिर इसके बाद में कानू के पापा मतलब ननंद जी को कार में बिठाने के लिए ले गए हैं। मतलब बहुत बेकार लगता है ये। वैसे बोलते हैं ना कि भाई है ना उठा के डोली में बिठाते हैं, पर यहाँ पे अब डोली तो चलती नहीं है तो कार में बिठा देते हैं। फिर इसके बाद में पापा जी भी ननंद जी के पैर पड़े आएंगे। एक बेटी मायका छोड़ के कैसे ससुराल चली जाती है, ये तो बेटी के दिल से ही पूछो उन पे क्या बीतती है। और कानू तो मतलब कार के पीछे ही जा रहा था कि मेरी बुआ कहाँ है, मैं तो बुआ के पास जाऊंगा। और यहाँ पे मतलब समधी की विदाई हो रही और हमारे पापा जी भी बहुत रो रहे थे। और यहाँ पे देखो तो सब सूना करके चले जाते, इतना बेकार लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर 6:30 बजे विदा होके सब काम से फ्री हो गए थे और काम इतना सारा पड़ा हुआ था ना, फिर इसके बाद में हमने आखिर से सारा काम कर लिया था। ये देखो तो पूरा काम हो गया था हमारा और इतना सारा काम निकल रहा था ना, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। ये देखो तो बर्तन बाड़े सारे साफ़ हो गए थे। आखिर से काम करने में 11-12 बज गए थे। और हालांकि हम लोग है ना 11-12 से 1 बज जाता है रात का, सोते नहीं है, पर है ना काम सुबह से काम करते करते है ना ज़्यादा ही ज़ोर से थक जाते हैं ना, तो फिर तो ऐसा लग रहा था सो जाओ, और थक भी जाते हैं ना तो नींद भी नहीं आती है। और 2 से 1 दिन पहले मैंने साफ़ सफाई करी थी ना, तो पूरी टाने देखो कितनी बिखरी पड़ी हुई हैं। अब वापस से इनको पे चढ़ेंगे, फिर इनको साफ़ करेंगे और अच्छे से जमाएंगे। के बाद में हो जाती है हमारी सुबह। और ये देखो तो सुबह हम लेट उठे थे क्योंकि लेट ही सोए थे और थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये देखो तो यहाँ पे बनने लगी थी चाय। तो भैया सबसे पहले काम तो शुरू होता है चाय से, क्योंकि सब लोगों को चाय पीनी होती है। और हमारे घर में तो रिकॉर्ड ही है कि भले थोड़ी सी चाय हो पर चाय सब लोगों के लिए हो। तो चाय बन गई थी, चाय में डाला हमने दूध। साबूदाने गलने के लिए रख दिए थे क्योंकि मम्मी का व्रत था। और ये देखो तो चाय बन गई है, आ जाइए सब लोग चाय पी लीजिए।
लिया झाड़ू, फिर तो वही क्या होता है, झाड़ू उठा के झाड़ू ही लगाएंगे। ये देखो तो किचन में हम सबसे पहले है ना, किचन का बासा रहता है ना रात भर का, तो हम उसको हटाएंगे, कचड़े को भी हटाकर बाहर कर देंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे खाना बनाएंगे। और अब तो है ना सुबह से नहीं नहाते हम, तो सच्ची बता दें, वैसे हम सुबह से नहा के खाना बना लेते, पर इतनी गर्मी लगती है ना, तो इस वजह से पहले खाना बना लेते हैं, फिर नहा लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर 12-1 बजे खाना बन जाता है ना, तो फिर वैसे की वैसे हो जाते हैं। ये देखो तो फिर हमने नहाया तो नहीं था, तो हम तो यहाँ पे झाड़ू लगाने लगे थे। फिर हम यहाँ पे खाना बनाएंगे, फिर सारा काम करके झाड़ू पोछा करने के बाद ही हम नहाएंगे, फिर हमारा सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर खाना का काम लग जाएगा, फिर रात को फिर खाना का काम लग जाएगा। ये देखो तो झाड़ू हमने लगा लिया है। फिर कर लिया था हमने गैस चालू, तपेली रख दी थी, तपेली में डाल दिया हमने तेल, क्योंकि हमको बनानी है आलू की सब्जी। तो आलू भी हमने काट लिए थे, प्याज भी काट ली थी, और लहसुन को हम अदरक कुचला कर लेंगे। लहसुन तो हमने पहले ही छील के रख लिया था। गया था, तो इसके तेल गरम होने के बाद में हम थोड़ी सी डाल देंगे हींग, राई, जीरे, और अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसके बाद में हम डालेंगे लहसुन, प्याज, और चम्मच हम लाना भूल गए थे, तो हम चम्मच वापस से लेके आ गए। और यहाँ पे देखो तो हमने लहसुन प्याज को डाल दिया, और यहाँ पे हम कर लेंगे धनिया, मिर्ची और हल्दी और नमक मसाला ले लेंगे। अच्छे से सीख गई थी, तो प्याज सीखने के बाद में हमने डाल दिए यहाँ पे मसाले। और वही हमारा तो एक नियम है, खाना बनाते जाना है और बात करते जाना है। तो हम ऐसे ही मम्मी जी से बात कर रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं। ये देखो तो हम मसाला मतलब सीखने के लिए छोड़ दिया है। जब तक मसाला सीखेगा तो जब तक हम यहाँ पे आटा चाल लेते हैं। हमने चाल लिया था, और मसाला भी यहाँ पे मतलब सिक रहा है, और चम्मच इतनी ज़ोर से गर्म हो गई थी ना, तो है ना कपड़े से ही पकड़ के डाले आलू को, और चम्मच से कपड़े से चम्मच पकड़ के रखी है, तो इसको चलाते जा रहे हैं। फिर हमने आटे में नमक डाला, और इतनी ज़ोर से धसांग लग रही है कि छींकें होती जा रही हैं। फिर इसके बाद में हम आटे में नमक तो डाल के रख लिया था और पहले ही, फिर हम यहाँ पे आटा उसन लेंगे, और सब्जी भी मसाले भी में आलू सेकते जाएंगे। सब्जी हमारा काम, दोनों काम होते जाएंगे, सब्जी भी बनती जाएगी, और यहाँ पे आटा भी लगा कर रख देंगे।
आटा भी लगा कर रख दिया है। और ये देखो तो आलू की सब्ज़ी कितनी ज़ोर से उछल उछल के उबल रही है और यहाँ पे आटा भी लग गया था। बस थोड़ा टाइम है अभी सब्ज़ी उबलने में। तो हमने क्या किया कि एक गैस पे तो हमने छोटे वाले गैस पे रख दी आलू की सब्ज़ी और एक गैस पे हम बना लेंगे गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि इससे हमारा समय भी बच जाएगा और जल्दी काम भी हो जाएगा। फिर भी आखिर से 1-1:30 बजे से पहले हम काम से फ्री नहीं होते हैं। तवा गर्म हो रहा है ना, तो हमने जब तक लोइयाँ तोड़ लेंगे आटा सुधार के, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी। सब्जी भी बन रही है और यहाँ पे देखो तो हमने रोटी भी बना लेंगे, लोइयाँ तोड़ ली थी और यहाँ पे तो तवा भी अच्छे से गर्म हो गया था। फिर हमने फटाफट टिफ़िन के लिए रोटियाँ बना लेते हैं। रोटी बन गई थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे सब लोगों के टिफ़िन लगा लेते हैं। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर भी करना। ये देखो तो ऐसे करके हम तीनों टिफ़िन लगा देंगे। और मम्मी के लिए बनाया था फरियाल, तो मम्मी को फरियाल रख देंगे। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों की यहाँ पे भी बेटी की विदाई ऐसी ही होती है। हमारे राजपूत धर्म में तो इसी तरीके से होती है। चलो तो भाई हमने हमारा काम तो कर दिया है टिफ़िन लगाने का। और बस अब जिसको जाना है तो वो उठा उठा के टिफ़िन ले जाएंगे। और यहाँ पे अब हम पूरा काम कर लेंगे, गैस वर्सी सब साफ़ करके रख लेंगे। उससे पहले हाथ धो लेंगे, बेलन को धो लेंगे। और आप सभी को आगे की वीडियो कल मिलेंगी। अब हम मिलेंगे आपको न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।